मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइस पर, यानी कि डाइस पढ़ रहे थे। और डाइस यानी कि आप बोल सकते हैं पासा। पासे को हमने आप लोगों के लिए बताया था। इस चैप्टर में 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से टाइप था? यानी कि पहला जो टाइप था उसमें जब पासे की एक आकृति दी जाए। दूसरा जो टाइप था यानी कि जब पासे की एक ही पासे की 2 आकृति दी जाए। और जो तीसरा टाइप था आपका, यानी कि जब हम कह सकते एक ही पासे की 2 से अधिक आकृति दी जाए, यानी कि 2 भी दी जा सकती हैं, 3 भी और 4 भी और 5 भी आकृति दी जा सकती हैं। क्लियर? तो हम कहेंगे जो चौथा टाइप था आपके पास वो क्या था? हम कहेंगे जो चौथा टाइप था वो क्या था? खुला हुआ पासा। क्या था? ओपन डाइस। हमने बात की थी केस सेकंड, यानी कि टाइप दूसरे से हमने बात की थी। और टाइप दूसरे में भी हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बताया था उसमें भी 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या था? पहला था 1 कॉमन से 1 कॉमन। इससे क्वेश्चन बनते हैं जब यानी कि एक पासे की 2 आकृति दी जाए और उसमें एक नंबर कॉमन हो, तब हम कहेंगे उसको सॉल्व किया था हमने 1 कॉमन से। एक क्या था? 2 कॉमन, यानी कि 2 कॉमन से, यानी कि जब एक पासे की 2 आकृति दी जाए तब उसमें 2 नंबर कॉमन हो, तब हमने उसको सॉल्व किया था 2 कॉमन से। और जब एक ही पासे की 2 आकृति दी जाए और उसमें कुछ कॉमन ना हो तो हम कहेंगे उसको क्या बोला था हमने? नो कॉमन। क्या बोला था? नो कॉमन। इसको भी हमने चर्चा की थी इस पर। यानी कि हम तीनों चीज़ें पढ़ चुके थे, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। क्लियर है? तो जो नो कॉमन से हमने बताया था क्वेश्चन आपको, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, ये भी बताया था क्या क्या होता है हमारे पास, इस पर भी चर्चा की थी। तो आज अगर हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे क्या? केस फर्स्ट, यानी कि जब पासे की एक स्थिति दी जाए। तो चलिए इसे साफ करते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और केस फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। तो जो केस फर्स्ट होता है आपका, केस पहला, यानी कि जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाए, यानी कि जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाए। क्लियर? तब हम कहेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन होगा आपके पास, ये डाइस हो जाएगा आपके पास। तो देखो नंबर फिल करते हैं, 1 2 3। मुझे बताना है कि अपोजिट टू, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये बताना है। तो हम कहेंगे देखो, अब ये मुझे बताओ, ये साधारण पासा तो है नहीं, साधारण पासा है या मानक पासा है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी। देखो अगर आप कहोगे कि ये मानक पासा है तो हम कहेंगे ये मानक पासा। देखो साधारण पासा तो क्लियर नहीं है, क्लियर है। उसके बाद मानक पासा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम कहेंगे देखो इसका आंसर, अगर हम 2 के अपोजिट, तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि आपको क्वेश्चन में एक स्थिति दी जाए और बोला ना जाए कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखो अगर इसको मानक मानते हैं तब हम कहेंगे इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इसको साधारण मानते हैं तो हम कहेंगे इसके अपोजिट कुछ भी आ सकता है, यानी कि 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। क्लियर? अगर मान लो मानक मानते हैं इसको तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस का योग कितना होता है उसका? 7 होता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, 6 1 5। हम कहेंगे अपोजिट टू 6 के बताओ कि 6 के विपरीत क्या होगा। मुझे बताओ इसके 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। अब आप कह सकते हो कि ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है, क्योंकि 2 पड़ोसी सतह का योग कितना है? 7 है। अगर 2 पड़ोसी सतह का योग 7 है और 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर?
यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे 6 के अपोजिट 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर होगा। क्लियर। तो हम कहेंगे देखो 6 के विपरीत में क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं देखो जो ये नंबर हमको दिए हुए हैं, यानी कि 1, 5 और 6 के विपरीत क्या होगा, हम कह सकते हैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो जो यहाँ हो जाएगा 4, 5, 2, ये हो गया। हम कहेंगे अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, मुझे बता सकते हो। तो हम कहेंगे ये कौन सा पासा होगा, ये साधारण पासा होगा, क्योंकि 2 पड़ोसी सतह का योग कितना है, 7 हो रहा है। हम कहेंगे तो इसमें फिर 3 के विपरीत क्या हो सकता है। अब देखो 3 तो इसमें है नहीं, 3 के विपरीत यानी कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर है। हम कहेंगे इसमें आंसर क्लियर नहीं हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपोजिट क्या मतलब, हम कह सकते हैं 1 और 3 और 6 के विपरीत में क्या होगी, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, इतनी बात समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए केस फर्स्ट जो था उसमें आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार के बनते हैं और ऑप्शन ज़्यादा डिपेंड करते हैं इसमें। क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। यानी कि केस थर्ड क्या है, जब एक पासे की 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाएँ। क्लियर है। चलिए केस थर्ड की बात करते हैं और इसे साफ करते हैं। केस थर्ड था जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं। क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं 2 से अधिक, यानी कि 2 भी हो सकती, 3, 4, 5, 6 और 2 तो नहीं होगी, 2 होंगी तो केस सेकंड हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 भी हो सकती हैं। क्लियर है। तो चलिए लिखते हैं इसका केस थर्ड का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फर्स्ट, यानी क्वेश्चन फर्स्ट को लिखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। तो जो केस थर्ड का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको हम 3 फिगर दिए रहे हैं। एक हो जाएगा 3, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, उसके बाद में 4, 3 और 5। तो हम कहेंगे देखो अब मुझे बताओ कि अपोजिट अगर हम बात करें 3 के विपरीत कौन सी नंबर होगा, ये बताओ मुझे 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले देखो जो ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है और ये फिगर थर्ड है। क्लियर है। अब देखना ये है, देखो हम 1 कॉमन भी सीख चुके, 2 कॉमन भी सीख चुके और नो कॉमन भी सीख चुके। क्लियर। तो पहले और दूसरे फिगर में अगर हम देखें क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में हम कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्लियर। अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में 2 कॉमन है, यानी कि 4 और 5, 4 और 5। क्लियर है। क्लियर है। तो हम अगर देखो 2 कॉमन में आपको पता है कि 4 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद में 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। इससे तो केवल एक ही नंबर पता लग रहा है, लेकिन इससे हमें पता नहीं लगाना। हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है आपके पास, तब आप कहोगे थर्ड कॉमन है। अगर हम कहें पहले और फर्स्ट और थर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो 3 कॉमन है, यानी कि 3 कॉमन, 3 को ऊपर नीचे नोट डाउन किया। क्लियर। 3 के बाद में क्लॉकवाइज यानी कि 1 यानी कि 2, 3 के बाद में यानी कि 5 यानी कि 4, बचा नंबर हमारे पास 6। हम कहेंगे देखो 3 के अपोजिट उसने पूछा था, 3 के अपोजिट यानी कि क्या हो जाएगा 6, और देखो 3 के विपरीत में यहाँ भी क्या आ रहा था 6। आई होप समझ में आया होगा। और 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, यानी कि अब आपसे जो पूछे उसकी इच्छा है, आप सभी के आंसर बता सकते हो।
तो सबसे पहले अगर आपको 3 फिगर दिए जाएं या 4 दिए जाएं या 5 दिए जाएं, सबसे पहले उन 2 आकृतियों, किन्हीं 2 ऐसी आकृतियों को ढूंढना है जिनमें 1 कॉमन हो, और 1 कॉमन हो यानी कि अब उससे सॉल्व कर दो, सारे आंसर आपके सामने होंगे। क्लियर है? तो चलिए साफ़ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही पासे की देखो, चार स्थितियाँ आपको देते हैं। क्लियर है? और फिल करते हैं हम इसको, तब हम कहेंगे देखो इसमें फिल करते हैं, क्या हो जाएगा, डॉलर और स्टार, परसेंटेज, उसके बाद में हैज, कॉपीराइट, एट द रेट, हैज, परसेंटेज, एट द रेट, हैज, डॉलर और परसेंटेज। क्लियर? मुझे बताना है डॉलर के अपोजिट क्या होगा, स्टार के अपोजिट क्या होगा और हैज के अपोजिट क्या होगा, यही बता दो, आप तीनों को बता दो। क्लियर है? हम कह सकते बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था ये फर्स्ट फिगर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम बात करें, देखो पहले और दूसरे में कोई ऐसी 2, आप किन्हीं भी 2 आकृतियों को ऐसे ही छांटो जिनमें एक कॉमन हो। क्या कॉमन हो? जिनमें केवल एक कॉमन हो। तो हम कहेंगे देखो पहली और दूसरी में 2 कॉमन है, पहली और चौथी में देखें, अगर हम दूसरी और चौथी में देखें तो दूसरी और चौथी में क्या कॉमन है, यानी कि दूसरी और चौथी में हैज कॉमन है, दूसरी और चौथी में हैज कॉमन है। हम कहेंगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले दूसरी और चौथी से। किससे? दूसरी और चौथी से। तो कॉमन क्या है? हैज, यानी कि हैज को हमने ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। दूसरी और चौथी सॉल्व करते हैं। हैज के बाद में एट द रेट, हैज के बाद में एट द रेट, एट द रेट के बाद में कॉपीराइट, हैज के बाद में डॉलर, हैज के बाद में डॉलर, डॉलर के बाद में परसेंटेज। क्लियर? और बच क्या रहा नंबर हमारे पास, क्या बच रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं और क्या नंबर जो नया है हमारे पास, क्या बच रहा है, स्टार, स्टार बच रहा है। क्लियर? तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि स्टार के अपोजिट क्या होगा, हैज, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों अपोजिट नंबर हैं। चलो कॉपीराइट के अपोजिट बता दो। तो हम कहेंगे स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज, और डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट, परसेंटेज के कॉपीराइट। क्लियर? यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम मान लो हम बात करें और किसी नंबर में कुछ कॉमन है, पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, हम कहेंगे परसेंटेज, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, परसेंटेज, यानी कि फर्स्ट और, देखो इससे भी आंसर सेम आएगा, फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड से, यानी कि फर्स्ट में क्या कॉमन है, परसेंटेज और परसेंटेज, इसको हमने ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया, पहले और तीसरे की बात कर रहे हैं हम। तो देखो परसेंटेज से क्लॉकवाइज, यानी कि डॉलर, डॉलर से फिर क्या आएगा, स्टार, डॉलर, डॉलर से स्टार, परसेंटेज से उसके बाद क्लॉकवाइज, तो एट द रेट के बाद में हैज। देखो बच क्या रहा हमारे पास, क्या बच रहा, कॉपीराइट बच रहा। तो देखो जो अपोजिट यहाँ पर आ रहे वही अपोजिट यहाँ पर आएंगे। क्लियर है? तो आप किन्हीं 2 नंबर को, किन्हीं 2 ऐसी आकृतियों को उठा लो जिनमें केवल एक कॉमन हो, और उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो हम कहेंगे डॉलर के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, डॉलर के अपोजिट यानी कि एट द रेट, उसके बाद में कॉपीराइट के अपोजिट क्या दिख रहा, परसेंटेज, हैज के अपोजिट क्या दिख रहा, यानी कि स्टार। ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आप इन क्वेश्चन को 2 दिए जाएं आकृति, या फिर 3 दिए जाएं, या फिर 4 दी जाएं, इनको सॉल्व कर सकते हो आप, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं देखो अब आपके पास चाहे 2 आकृति दी जाएं, या फिर 3 दी जाएं, या फिर 4 दी जाएं, या फिर मोर देन 2, मतलब 3, 4, 5, 6 भी, जितनी भी दी जाएं उसकी मर्ज़ी है। आप हर हाल में, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो हम कहेंगे देखो अब हमारे पास क्या बच रहा, अब हमारे पास बच रहे हैं क्वेश्चन ओपन डाइस के, यानी कि खुला हुआ पासा के। तो चलिए हम इसको अब ख़त्म करते हैं और खुले हुए पासे के क्वेश्चन कराते हैं कुछ आपके लिए।
तो हम कहेंगे अब हमारे पास बचेगा क्या, केस